हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़े हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोस्कोपी से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड ऑप्शन है नॉल एंड रस्का, थर्ड है कॉपलर एंड गैलीलियो और लास्ट ऑप्शन है जे जॉनसन। तो आपको बता दें कि सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जकारियास जेंसन और हेंस जेंसन ने किया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय। तो आपको बताना है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड ऑप्शन है नॉल एंड रस्का, थर्ड है केपलर एंड गैलीलियो और लास्ट ऑप्शन है जे जॉनसन एंड जेड जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण नॉल एंड रस्का ने किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासरूम माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। तो क्लासरूम में जो माइक्रोस्कोप यूज़ होता है उसको सबसे पहले किसने बनाया था। तो आपको बता दें कि क्लासरूम माइक्रोस्कोप का आविष्कार केपलर और गैलीलियो द्वारा किया गया था। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंपेयर करें लाइट माइक्रोस्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप से कितना गुना अधिक होता है। तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 5 गुना मतलब 5 टाइम्स अधिक, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप से लगभग 1000 गुना अधिक होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स इमेज विच आर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि सैम किस प्रकार के इमेज के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 2 डायमेंशनल यानी कि 2D, दूसरा ऑप्शन है 3 डायमेंशनल यानी कि 3D, तीसरा ऑप्शन है वेरी लार्ज एंड शार्प और लास्ट ऑप्शन है फ्लोरिसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 डायमेंशनल यानी कि 3D इमेज के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाई मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ड्यू टू। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हाई मैग्निफिकेशन किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाई वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बीम। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो हाई मैग्निफिकेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कारण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज बेस्ट फॉर स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हमें माइटोसिस के प्रोसेस को स्टडी करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप कौन सा होगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, तीसरा है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो यदि हमें माइटोसिस का अध्ययन करना है तो उसके लिए बेस्ट माइक्रोस्कोप है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज। तो आपको बताना है कि लाइट माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता यानी कि रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 0.2 माइक्रोमीटर, दूसरा है 0.4 माइक्रोमीटर, तीसरा है 1 एंगस्ट्रॉम और लास्ट है 10 एंगस्ट्रॉम। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, तो इन सभी टॉपिक पर और इसके साथ साथ माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के टाइप पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो आपका इन सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो आपको बता दें कि लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होती है 0.2 माइक्रोमीटर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सिंपल माइक्रोस्कोप हैज़ द रिजोल्यूशन ऑफ, यानी कि जो साधारण माइक्रोस्कोप होता है उसका रिजोल्यूशन कितना होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 0.1 mm, दूसरा है 1 mm, तीसरा है 10 mm और लास्ट है 100 mm। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 0.1 mm। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ हाउ मेनी लेंसेज, यानी कि जो संयुक्त माइक्रोस्कोप होता है उसमें कितने लेंस होते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3 और 4। आपको बता दें कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें 3 तरह के लेंस होते हैं, आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और कंडेंसर लेंस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द पावर ऑफ ओकुलर लेंस is 10x and objective lens is 20x, the magnification is। कहने का मतलब है कि किसी माइक्रोस्कोप में जो आई लेंस है यानी कि ओकुलर लेंस है उसकी क्षमता है 10x और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी क्षमता है 20x। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन पावर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 200। तो इसका जो मैग्निफिकेशन पावर होगा वो होगा 200 टाइम्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज सुटेबल फॉर गेटिंग मैक्सिमम रिजोल्यूशन, यानी कि किस तरह का प्रकाश अगर हम यूज़ करें तो हमें सबसे अधिक रिजोल्यूशन मिलेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है ब्लू लाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्सेप्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन में सभी जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्टेज क्लिप, दूसरा है फाइन एडजस्टमेंट, तीसरा है इलेक्ट्रॉन गन और लास्ट है बाइनोकुलर आईपीस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन गन। तो जो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यानी कि किसी भी यंत्र या फिर कह सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, यूजिंग एन इल्यूमिनेशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ बाय डिक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल टू गेट द सरफेस व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोप सबसे बेस्ट होगा अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस व्यू देखना है। तो यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का अगर सरफेस व्यू देखना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो माइक्रोस्कोप है वो है सेम, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अनएडेड ह्यूमन आई इज, यानी कि अगर हम बिना किसी लेंस या बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से आँखों से देखते हैं, यानी कि नग्न आँखों का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है। तो ह्यूमन आई का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है 100 माइक्रोन मीटर। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू विजुअलाइज लिविंग सेल्स, यानी कि जीवित कोशिका को देखने के लिए हमें किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होगा। आपके ऑप्शन है सेम, दूसरा है टेम, तीसरा है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, तो आपको बताना है कि वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रा क्लियर मैग्नीफाइड स्केच ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप इज, तो आपको बताना है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहे हैं और उसका हमें अगर एक क्लियर इमेज बनाना है, यानी कि एक क्लियर स्केच बनाना है, तो हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कैमरा लूसिडा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि किसी भी संयुक्त माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वह किस पर निर्भर नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन, यानी कि किसी भी माइक्रोस्कोप की जो
विभेदन क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि माइक्रोस्कोपी के एमसीक्यू से जुड़ा हुआ था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर एमसीक्यू बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आने वाले दिनों में मैं जूलॉजी से भी जुड़े हुए एमसीक्यू आपको सॉल्व कराऊंगा, और इसके अलावा आपके पेपर से जुड़े हुए जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।